ठीक है, आप लिखना स्टार्ट करो। लिखो मसल्स, लिखो मसल्स। उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे बोला है, लिखते जाओ मेरे साथ, लिखते जाओ। फ्लैजेलर मूवमेंट है ना, फ्लैजेलर मूवमेंट वो जो है ये दो लोगों को हेल्प करता है, राइट। एक तो जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है ना, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मींस इट्स अ मेल गैमेट, and second thing is what, euglena, right? euglena क्या है? So protozoans, right? euglena protozoans के अंदर आता है। अब इन दोनों को फ्लैजेलर मूवमेंट एक ही चीज के लिए हेल्प करती है, किसके लिए? स्विमिंग के लिए। किसके लिए? स्विमिंग, नॉट फॉर मूवमेंट। मूवमेंट मतलब उसके अंदर लोकोमोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना, लेकिन मोर और बोल सकते स्विमिंग के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि हमें पता होना चाहिए। साथ साथ में और एक चीज हमने देखी थी, इसमें मैंने डायग्राम निकाला था, आपको डायग्राम निकाल के बताया था। क्या है? स्पॉन्जेस ना। तो स्पॉन्जेस के अंदर हमने ऐसे क्या किए थे, वाटर चैनल निकालते, राइट। ऐसे वाटर चैनल निकाले थे। तो इन वाटर चैनल के अंदर भी आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे फ्लैजेला, यहाँ पे तो फ्लैजेला दिखा। वाईफाई आया क्या VSA का? आया ना? आपको नहीं है? ठीक। सो यहाँ पे लिख देना, these are what, these are the water canal या फिर कैनल सिस्टम। ये क्या है? कैनल सिस्टम। इसके अंदर का जो फ्लैजेला है तो हेल्प करते हैं किसके लिए? मोमेंट ऑफ वाटर या फिर वाटर करंट के लिए हेल्प करते हैं, वाटर करंट के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट स्पॉन्जेस, ये स्पॉन्जेस है, या स्पॉन्ज लिख सकते। ये बीच में आया है, इसको सेपरेट भी लिख सकते थे, बट उस पैराग्राफ में डाल दिया उन्होंने, इसलिए लिख रही हूँ। सो कहानी यहाँ से चालू होती है मसल की। मसल का वेट कितना परसेंट वेट कवर करते बॉडी का? 40 to 50%। एनसीईआरटी का आंसर 40 to 50%, राइट। वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, बस इतना ही लिखिए, डबल स्टार। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ओके। उसके बाद प्रॉपर्टीज दिए है ना, प्रॉपर्टीज इसको अच्छे से याद रखना। देयर आर हाउ मेनी प्रॉपर्टी, मैंने उस दिन बताया था, याद होगा कल।
हाँ, excitability, right? Excitability. दूसरा contractibility, right? Contractility. तीसरा है extensibility, right? Extensibility. और लास्ट में आता है इलास्टिसिटी। तो लगभग इतने प्रॉपर्टीज जो हमें पता होना चाहिए। दिखाई दे रहा आपको ना? So classification of muscles based on लोकेशन। इसके ऊपर लोकेशन, कौन कहाँ प्रेजेंट है उसके अनुसार क्लासिफाई किया गया मसल को। तो हमने देखा था कितने, 3 ना? पहला बताओ, लिखते जाओ। स्केलेटल, दूसरा विसरल, एंड कार्डियक। 3 हो गए। इसमें लिख सकते हैं स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो ये एसोसिएट किसके साथ है? बोन के साथ ना? बोन के साथ एसोसिएट मिलेंगे आपको इसे विद द हेल्प ऑफ, व्हाट इज दिस? टेंडन। टेंडन के द्वारा वो अटैच रहेंगे, राइट? एंड वो क्रॉस इसको ले लिया और हमने ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। अरे यार आवाज आ रहा है। अंडर माइक्रोस्कोप अगर ऑब्जर्व किया तो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? लुक लाइक दिस। नजदीक निकाल सकते हैं, थोड़ा स्पेस देके निकाल रहा हूँ, तो क्लोज करके निकाल रहा हूँ। ये माइक्रोस्कोप के नीचे से स्ट्रक्चर दिखता है। एंड जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो कुछ अपीयरेंस आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस इसका? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। ये दिख रहा है ना, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दे आर कॉल्ड एज, को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेटेड मसल्स, है ना? ठीक है। वन और इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज इसमें से एक तो कैसे रहते हो? देयर वॉलंटरी, राइट? देयर वॉलंटरी।
voluntary. So इनका फंक्शन क्या है? एक तो लोकोमोटरी एक्शंस करना प्लस चेंज द बॉडी पोस्चर, शरीर का स्वरूप बदलना है ना, या फिर उसका स्ट्रक्चर बदलना, बॉडी के अलग अलग पोस्चर निर्माण करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो स्केलेटल मसल रिस्पॉन्सिबल है। Then visceral muscle. Second. कहाँ मिलते तो हम बोल सकते हैं, डायग्राम छोटा निकालना, बड़ा निकाल रहा समझाने के लिए, स्मॉल। तो हम बोल सकते इनर वॉल ऑफ हेलो ऑर्गन्स है ना, स्टमक है, इसको थोड़ा इतना बड़ा डायग्राम मत निकालना, जितना निकालेंगे। तो ये इसकी जो अंदर की जो वॉल है ना, इनर वॉल मतलब ये वाली वॉल, यहाँ पे रहते विसरा, you can see inner wall of हेलो विसरा ऑर्गन। किस किस के? तो एलिमेंट्री कैनाल दिख ही रहा है ना, एलिमेंट्री कैनाल, then also in reproductive tract also यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे चेक करें, दिखता स्ट्रक्चर कैसा है, ये लोग ऐसे दिख जाते हैं कुछ ऐसे इस प्रकार से। ये सेल्स है, so are they stated non stated? नॉन स्टेटेड ना, रजिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट नहीं है ना यहाँ पे, तो नॉन स्टेटेड है। यस, सेकंडली these are what? Involuntary. इनवॉलंटरी हम बोल सकते हैं। इन्हीं को हम कई बार क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल, स्मूथ मसल बोलते हैं। क्यों? बिकॉज स्मूथ इन अपीयरेंस, दिखने में क्या दिखते हैं? स्मूथ दिखते हैं, स्मूथ इन, स्मूथ मसल बोलते हैं। दिखने में स्मूथ दिखते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। तो क्या क्या मतलब क्या किस किस एक्टिविटी में हेल्प करते हैं? तो दिख रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करते नहीं करते? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में करते हेल्प, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है तो करेंगे। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट, जेनेटिक ट्रैक।
के बाद थर्ड लिखिए कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हम सब जानते हैं प्रेजेंट इन द हार्ट। तो अगर देखोगे कैसा दिखता है, तो इनमें एक खास चीज दिखती है, इनमें ब्रांचिंग पैटर्न रहता है। ब्रांचिंग पैटर्न मतलब मसल थोड़ा सा ब्रांच हो जाता है, they become like this। और एक ब्रांच दूसरे मसल के साथ क्या करती है, फ्यूज करती है इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से उनका स्ट्रक्चरल अपीयरेंस होता है मसल के अंदर। So they have the special kind of pattern called as the branching pattern। क्या बोलते हैं उसको, ब्रांचिंग पैटर्न। हर जगह पे नहीं, लेकिन कई जगह पे ऐसा पाया जाता है, तो उनके अंदर सब ब्रांचिंग पैटर्न मिलता है। So this is they have striations, इनके पास striations मिलते हैं। मैं थोड़ा स्पेस निकाल रहा हूँ, काफी क्लोज रहती है, इतना स्पेस नहीं रहता है, समझाने के लिए मैं स्पेस निकाल रहा हूँ। एक दूसरे को एकदम कॉम्प्रेस करके रहते हैं लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला चीज दिख रहा है इनके अंदर, क्या दिख रहा है, ब्रांचिंग पैटर्न। क्या दिख रहा है, ब्रांचिंग पैटर्न है, खासियत है उनकी, स्पेशलिस्ट है ना। Secondly, they are striped, that's why they are striated, right? Striated muscles। और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, जंक्शन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये जो जंक्शन दिखता है इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं, कैलेटेड डिस्क बोलते हैं। एंड इसके इस डिस्क के अंदर यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको, जंक्शंस मिलते हैं। जंक्शंस, जंक्शंस किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशंस। या हम कम्युनिकेशन से अच्छा वर्ड बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल जाना पड़ता है, पता है ना। सिग्नल की शुरुआत कहाँ, ऐसे नोट से होती है ना। तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो वहां पे कुछ गैप जंक्शन तो होना चाहिए मिनिमम, और गैप जंक्शन होता है कई बार। सिर्फ इनकी खासियत है, बाकी किसी के अंदर नहीं मिलता है, ये पहले से मतलब क्लियर कर। हो गया। यहाँ तक लिख दिया सबने, चलो लिख दिया तो आगे चलें। अभी हम मेनली डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे बॉडी के अंदर लोकोमोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्केलेटल मसल्स ना। तो जल्दी करो, हाँ दीज आर इनवॉल्वमेंट। फंक्शन बताने की जरूरत नहीं, हार्ट के अंदर है तो हार्ट के रिलेशन में सारे काम करते हैं।
नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल। किसके ऊपर फोकस करेंगे? स्केलेटल मसल ही क्यों? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल लोकोमोशन, राइट? और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो पहले हम एनसाइटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से सोच लेते, फिर हम जो क्या बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में। एनसाइटी के अकॉर्डिंग तो सिंपल तरीके से देखा जाए तो कैसे बनते हैं मसल्स, तो एनसाइटी ने तो कुछ ज्यादा बोला नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनका कहना ये है कि देयर इज एन लेयर ऑफ व्हाट, लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर मिलेगा, राइट? और उसके अंदर ही क्या है, बहुत सारे मिलते हैं मसल फाइबर के बंडल्स, राइट? मसल फाइबर के बंडल मिलते हैं ना, तो दे हैव लाइक दैट, यहाँ पे बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, ऐसे बहुत सारे बंडल मिलेंगे। तो देयर आर, डायग्राम मेरे साथ निकालो आप, टाइम पास मत करो, आपको सब पता है ये चीज, कि आप समय बर्बाद मत करना, जल्दी जल्दी नहीं करो, मैं तो बहुत टाइम चला जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके अंदर आपको मिलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, क्या मिलते हैं? मसल फाइबर, राइट? लॉट ऑफ इसके अंदर मिलेंगे, एक दो बाहर निकाल के रख देते तो अच्छा रहेगा। कलर चेंज करता है, कलर फाइबर के लिए कलर क्या कलर, these are the muscle fiber, ऐसा निकाल सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स। देन आफ्टर, ज्यादा तो नहीं बोला है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो मसल का लेयर होगा वो कौन होगा? ये कनेक्टिव टिश्यू होगी, नहीं होगी? कनेक्टिव टिश्यू होगी। तो इसका नाम हमने दिया था, क्या बोला था उसने? पूरे मसल, पूरा मसल। ये क्या दिख रहा है, पता चल रहा है क्या? ये मसल है, ओरिजिनल मसल, मेन मसल। ये मसल फाइबर का बंडल है, ये है ना, ये मसल फाइबर का क्या है? बंडल है, मसल बंडल है ये। हाँ नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या था? पूरे पूरे एपिमाइसियम ना, उसे क्या बोलते हैं? याद आया? दिस एपिमाइसियम, समझ में आ रहा है? सबसे आउटर मोस्ट पे सबसे कौन आएगा? एपिमाइसियम। अभी तो समझ में आ रहा है, ये लेयरिंग एपिमाइसियम की, ठीक है? अब चलो उसके ऊपर एक लेयर आता है कनेक्टिव टिश्यू का, हाँ पेरी, समझ में आ रहा है क्या निकल रहा है? इसके ऊपर लेयर होता था ना, इसके ऊपर एक लेयर आता है ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा? पेरी माइसियम। सब जगह पे मत निकलना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको तो हम बोलते हैं क्या? पेरी माइसियम। लेकिन एनसीईआरटी उसको पेरी माइसियम नहीं बोलता है, उसको बोलते हैं फैसिया। क्या बोलते हैं उसको? तो एनसीईआरटी के अनुसार डबल स्टार से क्या बोलते हैं? फैसिया। क्या बोलते हैं इसको? फैसिया। तो ये करके लिखना, बोलते हैं फैसिया। पेरी माइसियम को क्या बोलते हैं यहाँ पे? फैसिया, राइट? ओके, देन अब ये फैसिया के अंदर ये कौन है जो दिख रहा है हमें, ये वाला? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो मसल बंडल है ना, ये क्या है? मसल बंडल, राइट? तो मसल बंडल को
NCERT बोलती है, क्या बोलती है उसको? फेसिकल्स। क्या बोलती है? समझ में आ रहा है? इसको लेट्स फेसिकल्स। ओके, समझ में आ रहा है? और ये जो दिख रहे हैं बाहर, ये क्या है आपके? मसल फाइबर्स, राइट? ओके, गुड। और मसल फाइबर, अब ये तो मसल फाइबर की कवरिंग, सबसे इनर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? क्या कहलाएगी? एंडो। ओके, उसके ऊपर एंडोमाइसिन रहता है। गुड, वेरी नाइस। लेकिन चलो ठीक है, इसके ऊपर आएगा और एक कवरिंग, ये क्या कहलाएगा? एंडोमाइसिन। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, थोड़ा ठीक से निकालना, तो ये कहलाएगी एंडोमाइसिन। हाँ, बट मसल फाइबर का खुद का मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मसल फाइबर का खुद का मेम्ब्रेन रहता है ना? हाँ, उसको बोलते हैं सार्को, सार्को, सार्कोलेमा बोलेंगे। दिस कॉल्ड एज सार्कोलेमा, and this sarcolemma is nothing but what? It's a which membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या एक्चुअली में क्या है? तो ये क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, अब क्लियर हो गया थोड़ा? अब डाउट नहीं है ना किसी को? और उसमें कचरा नहीं करना चाहता, बट आप जानते हैं इसके अंदर ब्लड वेसल होंगे नहीं होंगे? होंगे ना? ब्लड कैपिलरीज हो गए, ये सब इसके अंदर होगा। ये कचरा करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन स्टिल निकाल दो यहाँ पे थोड़ा बहुत। यहाँ पे क्या मिलते हैं? यहाँ पे छोटे से मतलब कैपिलरीज होंगे जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, CO2 कैरी करते हैं, तो होंगे ही होंगे। ये सब क्या है सर? तो ये सब है आपके ब्लड कैपिलरीज। क्या है यहाँ पे? ये क्या था? डायग्राम किसका था? इट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल। इट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ, समझ में आ रहा है? मानो तो सर क्या था बताऊं तो मैं बताता हूँ। ये इस पर, इसको फिर से मैं डायग्राम निकालने वाला, इस वाला स्टाइल डायग्राम को। फिर भी एक छोटा सा मसल का क्या था? क्रॉस सेक्शन था ये। क्या हो? क्रॉस क्रॉस सेक्शन समझते ना? ऐसा क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल। और मसल का क्रॉस सेक्शन लेने के बाद अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं? तुरंत क्या मिलता है? मसल बंडल मिलते हैं ना? समझ में आ रहा है? क्रॉस सेक्शन लिया तो तुरंत क्या मिलेगा? मसल बंडल। क्या मिलेगा? मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, एंड दैट मसल फाइबर इज नथिंग बट द मसल सेल। मसल फाइबर ये क्या है? मसल सेल। ओके, क्लियर? चलिए, अभी हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं है तो एक जस्ट एक एक्सरसाइज के लिए डायग्राम निकालना काम में आएगी फटाक से। चलो, सर्कल सर्कल निकाल के थोड़ा जल्दी आ जाएगा। सर्कल, फर्स्ट सर्कल, पहला सर्कल निकालिए। बोलता हूँ, फर्स्ट सर्कल किसका होगा? कनेक्टिव टिश्यू का। नाम क्या होगा उसका? एपी। हाँ, निकालो निकालो, टाइम पास मत करो, जल्दी से थोड़ा फटाफट निकालो, इससे थोड़ा आइडिया आ जाता है। एपीमाइसिन, राइट? एंड दैट एपीमाइसिन कंटेन मेनी, इसके अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे बताओ? मसल बंडल ना, निकालो बहुत सारे मसल बंडल।
वो टेंशन लगे करते खेलते खेलते उससे जल्दी होता है। ओके आप निकालो, आप फटाफट करो, आप जल्दी निकालो। निकाल दिया? अरे हो गया आपका कंप्लीट, डायग्राम हो गया, जल्दी करो। इससे थोड़ा क्लियरिटी रहता है तो भूल जाओगे क्या है। तो ये क्या है आपका एपिमाइसियम, राइट? एपिमाइसियम में रहेगा। ये किससे बना है? कनेक्टिव, सब कुछ कनेक्टिव से बना है, राइट? इसके बाद मसल बंडल के ऊपर कवरिंग है ना, मसल बंडल के ऊपर कवरिंग है, क्या कहलाएगी? पेरीमाइसियम। तो ये सब के सब क्या है? दीज ऑल आर पेरीमाइसियम। इसके बाद निकलना इसको बोलते पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, या फिर और एक नाम दिया था मैंने, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? फैसिया। क्या बोलते हैं उसको? फैसिया। और अंदर वाले चीज को क्या बोलते हैं? नहीं, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मसल बंडल ना, और मसल बंडल और फिर से अंदर की तरफ फिर से एक सर्कल, ये क्या है? मसल फाइबर के सर्कल क्या बोलते हैं? एंडो माइसियम, और लास्ट में आएगा आपका मसल फाइबर। मैं इसलिए निकाल के दिया था कि थोड़ा बाद में दिक्कत ना आए। मसल फाइबर that is cell only, cell. ओके हो गया, चलिए। इसके बाद निकालिए सेल डायग्राम होगा ना आपका, खुद से निकाल दोगे मुझे गारंटी है। अरे हाँ हो गया। कोई और मार दो उसको नंबर में, हो गया ना? क्या जब चाहिए तब चीजें होती नहीं है। चलिए एक सेल निकालिए, बड़ी सी सेल का नाम, सेल पता है ना? सेल मतलब कौन? मसल फाइबर। एक निकाली बड़ी सी, मतलब छोटी निकाली, अपने बड़ा निकाला को समझाने के लिए। और फटाफट आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है बताओ? अरे सर्कुलम इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ओके निकाल दिया। इसके बाद अंदर इसके ऊपर इसके अंदर बहुत, मतलब बाहर के साइड में ना, पेरिफेरल में कौन होगा? सार्कोप्लाज्मिक, बहुत ज्यादा है ना, ये कहलाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is rich in कैल्शियम। इसके अंदर बहुत सारे मिलते हैं, डाइवैलेंट कैल्शियम, राइट? बहुत सारा मिलेगा कैल्शियम। ये निकला है वो क्या है? कैल्शियम। इज रिच इन व्हाट? कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन के अंदर वो क्या है? ज्यादा है। इसके बाद उसके अंदर मिलेंगे, क्या मिलेंगे बताइए? नहीं ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ना, तो क्या बोलते हैं इसको? सार्को, so this is what? माइटोकॉन्ड्रिया।
एंड देयर आर लॉट ऑफ, इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। क्या व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस ना, मतलब पेरीफेरी में था। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको न्यूक्लियस। क्या मिलेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंडीशन के साइड से मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो क्या बोलेंगे उसको? सिंसिटियम ना, सिंसिटियम। कंडीशन क्या मिलती है? सिंसिटियम। एंड एक साइड में कैसे निकालना, पूरा उस खराब मत करना डायग्राम को। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? सार्कोसोम। क्या क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? हाँ, सार्कोप्लाज्म। व्हाट इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है। ठीक, डन हो गया। आप इसके बावजूद भी अंदर बहुत सारे, यहाँ क्या मिलते हैं? बहुत सारे मायोफाइब्रिल ना, मायोफाइब्रिल में तो नहीं मिलते। मायोफाइब्रिल के क्या मिलते हैं? बंडल्स ऑफ मायोफाइब्रिल, राइट। और इसके अंदर दो प्रकार के मायोफाइब्रिल, कौन कौन से बताओ? तो इसके अंदर मिलेगा मायोसिन। क्या मिलेगा? मायोसिन ना, मायोसिन एज वेल एज व्हाट? एक्टिन। बहुत सारा एक्टिन निकाल देना इधर। कहाँ प्रेजेंट है तुम्हें पता भी तो होना चाहिए। साथ साथ में मिलेंगे यहाँ पे, बहुत ज्यादा रहते लेकिन आप कल देखे आपने, हम थोड़ा ही निकालेंगे। यहाँ मिलेगा आपको मायोफाइब्रिल दो प्रकार के मिलेंगे। एक इसके अंदर मिलेगा ये मायोसिन, सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज द actin. Myosin is which filament? Thin or thick? Thick. Or actin is a thin filament. Okay. सेल निकाल दी सबने? Thick and thin. Actin is thin, na? Myosin is thick. चलिए चलिए चलिए, आगे बहुत कुछ पढ़ना है। हो गया सबका? चलिए, नाउ हम डिस्कस करेंगे इनका क्या बनेंगे, अरेंजमेंट। क्या पढ़ेंगे? अरेंजमेंट। अनम्यूट म्यूट कुछ किया है क्या? हाँ, ठीक है। तो अरेंजमेंट जानते हैं आप, है ना? कैसे दिखती है अरेंजमेंट? तो जो सेल है, सेल के अंदर अभी सिर्फ फाइबर्स तक है ना, फाइबर्स को। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे जगह जगह पे? थर्ड लाइन क्या मिलेंगे? मिलेंगे नहीं, थर्ड लाइन मिलेंगे, राइट। जेड लाइन और जेड लाइन मिलेंगे, और साथ साथ में यहाँ पे अपीयरेंस जो है कैसा दिखता है? डार्क एंड लाइट, डार्क एंड बीच बीच में कैसा दिखेगा? एकदम डार्क दिखेगा, राइट। ऐसे दिखेगा ना, जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है वहां क्या दिखेगा? डार्क दिखेगा।
तो ये जो है इतने एरिया को क्या बोलते हैं? समझा नहीं आपको? ये सार्कोमियर है। ये क्या है? अगर ये जेड लाइन है ना, तो दो जेड लाइन में का क्या आएगा? सार्कोमियर आएगा। समझ में आ रहा है? ये जेड लाइन ना, ये भी जेड लाइन और ये भी क्या है? जेड लाइन। तो दो दो जेड लाइन में का बीच में सार्कोमियर है ना। बुद्धि चल रही है आप लोगों की? सोचो सोचो सोचो। यहाँ दो प्रकार के बैंड दिख रहा है। ये वाला बैंड कौन सा दिख रहा है? इतने में लाइट बैंड दिख रहा है ना। कौन सा बैंड है? हाँ, लाइट बैंड मतलब क्या होगा? और इधर पक्का कौन प्रेजेंट होगा बताओ? एक्टिन होगा, मायोसिन होगा? एक्टिन ना। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। अच्छा, ये एक्टिन होगा, तो आई बैंड में एक्टिन होगा। और फिर ये बैंड कौन सा है? ये वाला डार्क बैंड ना, तो कौन सा होगा? डार्क में ए बैंड होगा ना। डार्क में होगा ए, तो ए में कौन होगा? एक्टिन एंड, तो ये डार्क बैंड, दिस इज व्हाट द डार्क बैंड में कौन होगा? एक्टिन एज वेल एज प्लस मायोसिन। दोनों इस तरह को क्या करते? ओवरलैप करते। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? पक्का समझ पा रहे तो सक्सेस है, तो ऐसे ये मत करना, जबरदस्ती नहीं है। नहीं समझे तो बता देना। मुझे इतना ही बता ना, डार्क बैंड और लाइट बैंड। और इसको कौन सा? आई बैंड, ए बैंड? ए बैंड ना। ए माने अन आइसोट्रॉपिक, और आई माने आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक मतलब कौन सा बैंड आएगा? लाइट बैंड। और अनआइसोट्रॉपिक मतलब कौन सा आएगा? डार्क बैंड। क्लियर? तो ऐसे यहाँ बैंड्स मिलते हैं। तो यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाएगा फिर बताओ? सार्कोमियर। क्या कहलाएगा? सार्कोमियर ही कहलाएगा ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछा तो कौन है? सार्कोमियर। तो वही तो है, उसके बीच में तो होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन। समझ में आ रहा है? तो यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कौन आएगा? तो सार्कोमियर है। तो ये पहले क्लियर करना था। डायग्राम हो गया सबका? जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। एक्चुअली अरेंजमेंट है अंदर की, अभी हम देख रहे हैं। दो जेड लाइन में जितना भी कंटेंट है उसे क्या बोलते हैं हम? सार्कोमियर। ओके। हो गया सबका? प्लीज जल्दी बताओ, हो गया? अरे क्या कर रहे हो? फटाफट करो, बहुत टाइम लगाता है। नहीं है आप कुछ नहीं, सिर्फ लिखना आना चाहिए ना। कितने लोगों का हो गया? हो गया? चलो ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी हम प्लीज फोकस कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, प्लीज ध्यान दो। मैं इतने एरिया को कट कर रहा हूँ। कितने? प्लीज फोकस कीजिए, बाकी बातें मत करो प्लीज, समझ में नहीं आएगा बाद में। कौन सा एरिया को कट कर रहा हूँ देखो पहले, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्टली यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। समझ में आया किसको कटिंग किया मैंने? हाँ हाँ, सर को मेरे को थोड़ा साइड साइड से लिया ना, तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे दिखता है? तो दो जेड लाइन प्लस थोड़ा साइड साइड से कटिंग किया, राइट? तो वो कैसे दिखता है उसके बारे में यहाँ पे। तो जेड लाइन हम तो स्ट्रेट निकाले थे, लेकिन इज इट स्ट्रेट? नहीं, कैसा हुआ? जिगजैग मैथड में ना, तो ये होगा जिगजैग मैथड में जेड लाइन होगी। निकालो निकालो, जल्दी करो, फटाफट निकालो। दो इसमें जिगजैग लाइन निकालो, फटाफट जल्दी जल्दी करो। हम दो ही निकालेंगे, हम हालांकि जानते बहुत सारे रहते, फिर भी हम दो ही निकालेंगे। ओके, और इसी पे यहीं पे अटैच मिलता है कौन सा फिलामेंट? एक्टिन फिलामेंट यहीं पे मिलता है, राइट? उसके लिए हम कलर यूज करेंगे ये वाला।
both the side you can draw. बहुत मोटा, ये थिन नहीं लग रहा है, थिक लग रहा है, ठीक है, स्टिल चलेगा, हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा पतला निकालने में बहुत मोटा निकल जाएगा। ओके, उसके बीच में कौन आएगा? मायोसिन। कौन आएगा? तो ऐसा ये रहा मायोसिन। तो मायोसिन के बहुत सारे हेड्स होते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं निकालेंगे। डायग्राम कुछ और ही बन गया, चलेगा। चलो ठीक, आप निकालो ठीक से। और इसको होल्ड करने के लिए बीच में कौन सी लाइन रहती है? यम लाइन। तो यहाँ एम लाइन निकालेंगे हम। चलिए, तो ये हो गया आपका जेड लाइन, ये भी क्या हो गया आपकी जेड लाइन। देन ये बैंड कौन सा हो गया आपका? ए बैंड ना, ए बैंड राइट। और जहां सिर्फ मायोसिन रहता है राइट, वो कौन सा जोन कहलाएगा? एच जोन ना, एच जोन। या फिर क्या है? यम लाइन, जो कि एनसीटी के अंदर दिया नहीं है। और ये वाला बैंड कौन सा कहलाएगा? आई आई बैंड। ये वाला भी क्या कहलाएगा? ये वाला भी आई कहलाएगा ना, ये कहलाएगा आई बैंड कहलाएगा ये वाला। खत्म। और ये पूरा का पूरा यूनिट क्या कहलाएगा? विच यूनिट इज देयर? सार्कोमियर। चलिए, हो गया। अब सारे लोग लगाओगे, आप मुझे बताएं, जल्दी जल्दी करो। कितना लोग हो गया? हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल, थोड़ा ही बच्चे लिखिए, इस क्लास में तो होना मुश्किल है, जितना हो सके लिखेंगे हम फिर। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो कौन है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? नाम पता नहीं आपको? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन है? हाँ, तो बोलिए। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखेंगे हम एक्टिन का। किसका देखेंगे? एक्टिन। एक्टिन को बनाने के लिए क्या लगता है? जी एक्टिन राइट। तो जी व्हाट इज द फुल फॉर्म जी एक्टिन? चलो ठीक है। कुछ लड़कियों को बातें करने के लिए ही जगह मिलती है शायद। हाँ, आप लोग को न्यूज चैनल में डालना चाहिए। यहाँ बायोलॉजी पढ़ने के लिए पता नहीं, न्यूज चैनल की इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, तो उसमें डालना चाहिए आप लोग।
ओके, चला गया इधर का, निकालिए स्ट्रक्चर निकालिए। क्या है आपका दिस पर्सन जेड, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? लेट से दिख रहा हो ज्यादा कर, इसको बोलते हैं जी एक्टिन। व्हाट इज जी का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन। ओके, जी का मतलब ग्लोबुलर होता है, और यहाँ पे एक पैच रहता है, उसे क्या बोलते हैं? भूल गए। विच बाइंडिंग साइड? इसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइड। तो लिखिए इधर मायोसिन बाइंडिंग साइड। हम एक्टिन बनाने के लिए मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, मायोसिन बाइंडिंग साइड। ओके, उसके बाद और एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसको कवर करता है, नाम क्या उसको बता? हाँ, ट्रोपोमाइसिन। क्या नाम है उसका? ट्रोपोमाइसिन। और तीन ऐसा, तीन इस वाला स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोनिन बोलते हैं। ओके, और ट्रोपोनिन के अलग अलग नाम है, वैसे कुछ काम का है नहीं, लेकिन कौन सा? TNA, TNC एंड TNG, याद है? ठीक है, वो सब मटेरियल नहीं जानते, बट ये तीन चीज से बनता है, हम जानते हैं। ओके, तो जी एक्टिन जब क्या होता है, जी एक्टिन का पॉलीमर बनता है ना, एंड द पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्टिन, राइट? बहुत सारी जी एक्टिन, चलो निकालो इसको एक करके। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बन जाता है, बना दो यार, बना। ये आता है, कवर करता है, राइट? ऐसा कवर लाइक दिस, ये रस्सी है, इस प्रकार से क्या करती है, कवर करने का काम करती है। ठीक है ना? ये होना चाहिए। अब इनसाइड स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, लग रहा है थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है इसमें, पता नहीं क्या। जिन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही तो दिक्कत नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर लग रहा है तो सिंपल स्ट्रक्चर। एक बेसिक स्ट्रक्चर निकालो बेस्ट, मतलब इनसाइड का स्ट्रक्चर वो भी निकाल सकते हो, और इसके ऊपर एक रस्सी डाल दो,
होल्ड करने के लिए हेल्प कर रहा है। नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर जिन लोग को लग रहा है ये भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ओके, ये कौन सा एक्टिन हो गया? ये दिस इज द फिलामेंटस एक्टिन, या तो क्या बोल सकते हैं इसको, या एक एक्टिन बोल सकते हैं। और इसी के ऊपर कौन मिलता है, कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? ट्रोपोनिन, राइट? ट्रोपोनिन, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये ट्रोपोनिन, ये क्या है? ट्रोपोनिन है। ये कौन है? ट्रोपोमायोसिन है। दिस इज व्हाट? जी एक्टिन, राइट? और ये क्या है आपकी? मायोसिन बाइंडिंग साइट। उसको मास्क कौन कर रहा है? ट्रोपोनिन। अकॉर्डिंग टू एनसाइड का आंसर कौन करता है? ट्रोपोनिन। कौन करता है? ट्रोपोनिन। हालांकि ट्रोपोमायोसिन ही करता है, लेकिन एनसाइड क्या बोलता है? ट्रोपोनिन कर रहा है। कौन कर रहा है? ट्रोपोनिन कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर होगा ये। Okay, so we'll stop here. जिनको लग रहा है एनसाइड का डायग्राम रेफर करके भी निकाल सकते हो, ये भी है, इसको जो अच्छा लगे करो। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। कल शायद ये खत्म हो जाएगा हमारा ये पूरा लिख के। कल थोड़ा ही बचा है, एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी प्लस वेलसन वाला कंसेप्ट। क्या लिखना है आपको? प्लीज यहाँ ये आपने ठीक से नोट डाउन किया कि आपने मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क कौन कर रहा है? नॉट प्रैक्टिकली कौन कर रहा है? हाँ, लेकिन उसको क्लिप कौन बिठा रहा है? इसलिए मास्किंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? समझ में आ रहा है? ऐसा मास्क करना बिठा देना। चलिए स्टॉप हियर, हमें रुक जाते हैं। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? हाँ,